हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभी नमक का दारोगा की जो भी समरी है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये कहानी उस युग की है जब भारत में नमक बनने और बेचने पर कई तरह के कर लगा दिए जाते थे कर लगा दिए गए थे, जिसके कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक ऊपरी कमाई करने लगे थे। तो नमक के दारोगा जो चैप्टर है, जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में आपको जो भी मुंशी वंशीधर के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इस पार्ट के जो प्रमुख जो है, इस पाठ के प्रमुख व्यक्ति वो है मुंशी वंशीधर। ओके, और पंडित आलोपदीन। तो हम पंडित आलोपदीन और मुंशी वंशीधर के बारे में भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम यह जानते हैं कि ये कहानी की शुरुआत कैसे है। ये कहानी उस युग की है जब भारत में नमक के ऊपर कर लगा दिए गए थे। जब नमक का इस्तेमाल करने पर कर लगा दिए गए थे, तो वो उस युग की ये कहानी है। और उस ही युग में जब इस कर लगा देने के कारण जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो इस विभाग में बहुत ज़्यादा वो करते थे। क्या करते थे? कमाई करना चाहते थे, क्योंकि इस युग में बहुत कमाई करने की बहुत अधिक ऊपरी आय थी। तो इसमें जो मुंशी वंशीधर है उन्हें भी इसी में नौकरी लगती है, परंतु इन्होंने उन भ्रष्ट व्यक्तियों की तरह ये नौकरी नहीं आजमाई है। तो बहुत से लोग जो थे वो इस विभाग में आना चाहते थे और इस विभाग में आकर कर्मचारी बनना चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत ऊपरी आय मिलती थी। ऊपरी आय यानी सैलरी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उनको बहुत ऊपरी आय मिलती थी, ऊपरी कमाई मिलती थी, इसलिए लोगों ने इस विभाग में आने की कोशिश करने के लिए बहुत भ्रष्ट चीज़ें की, बहुत उन्होंने रिश्वत दी, बहुत चीज़ें करने लगे लोग। इस कहानी के नायक में है मुंशी वंशीधर, जो एक निर्धन और कर्ज में डूबे परिवार में अकेले कमाने वाले थे। किस्म से उन्हें नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल जाती है। तो यह कहानी उस नायक की है, मुंशी वंशीधर की। मुंशी वंशीधर एक निर्धन, बहुत गरीब और बहुत कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति थे। उनका परिवार बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ था और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, परंतु एक किस्मत जो उनकी थी, उन्हें इस नमक विभाग में नौकरी मिल जाती है। अतिरिक्त आमदनी के अनेक मौके मिलने और वृद्ध पिता की अनेकों नसीहतों के बाद भी उनका मन धर्म से डिगने को नहीं चाहता है। एक दिन अचानक उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है और वह वहां पहुंच जाते हैं। तो उनके पिता जो थे, मुंशी वंशीधर के वृद्ध वंशीधर जो थे, जिनका नाम वृद्ध वंशीधर था, वो बहुत ही नसीहतों के पार करते थे। मतलब वो बहुत ही रिश्वत देने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति थे। वो एक तरह से अपने ही पुत्र को एक गलत भ्रष्टाचार की चीज बता रहे थे। यानी उनका मानना था कि वह अपने बेटे को ये कह रहे थे कि तुम्हें अगर ऊपरी आय मिले तो उसे लो, और
अगर कोई चढ़ावा करता है, अगर निगाह चढ़ावे पे ही रखनी चाहिए अगर कोई चढ़ावे करता है, और जो ऊपरी आय है वो क्या बोलते हैं, ऐसा काम ढूंढो जहाँ पे ऊपरी आय हो, ऐसा काम ढूंढो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिले, ऐसी वो कहते हैं। और निगाह अपनी चढ़ावे पे रखनी चाहिए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। ठीक है, इस तरह से वो कहते हैं। और क्या कहते हैं वो कि और वो कहते हैं कि तुम ही घर के मालिक हो। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि नौकरी ऐसी ढूंढना कि जिसमें पीर का मज़ार, यानी पीर आपको पता है जहाँ पे पीर के आप अगर वहाँ पे जाओ पीर के यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत चढ़ावे होते हैं, चादर चढ़ाते हैं, बहुत सी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो उनका बोलने का यह है कि जो भी ओहदे यानी जो भी आपको वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसे, जो भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है उससे तुम मत लो, उससे मत तुम देखो। तुम्हें सिर्फ अपने जो आपको पीर की मज़ार की तरह यानी जो भी चढ़ावे मिलते हैं, जो भी रिश्वत मिलती है, उन्हें लो तुम, यह कहते हैं उनके पिताजी। तो बहुत ही गलत उन्होंने कहा है पिताजी ने, परंतु ये जो मुंशी वंशीधर है ये बिल्कुल भी यह नहीं सुनते, ये बिल्कुल भी यह नहीं सुनते और अपना ही जो धर्म है उस पे अटल रहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें हमेशा एक तरह से धर्म जो उनका वो उन्हें निभाना ही है, वो एक ईमानदार व्यक्ति बने रहे। अंत तक वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने जो गलत काम करने वाले, जो रिश्वत देने वाले पंडित आलोपदीन को भी बंदी बना दिया था। तो आगे पढ़ते हैं। इस तस्करी के पीछे वहाँ एक सबसे बड़े जमींदार आलोपदीन का हाथ था। जब पंडित आलोपदीन को वहाँ बुलाया जाता है तो वे बड़े निष्ठा से आते हैं। यहाँ से हम ये तीनों जो पैराग्राफ है हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करो वीडियो को। धन्यवाद।